के बदमाशों ने यह बता दिया मुख्यमंत्री जी को कि ना तो हम हरियाणा छोड़ेंगे, खुलेआम बंदूकें लहराएंगे, जिसको मारने का मन करेगा उसको मारेंगे। क्योंकि जिस दिन सुबह अखबार में और सोशल मीडिया पर यह ट्रोल होता है, शाम को ही आपको अचंभा होगा, दो सगी बहनों पर गोलियां चलती है जींद के अंदर। शाम को शराब के एक ठेकेदार को गोलियों से मारकर जान से मार दिया जाता है। हरियाणा सरकार के मंत्री रणवीर गंगवा यमुनानगर में प्रेस वार्ता में जवाब दे रहे थे, गलती दोनों तरफ से हुई और जो एडमिनिस्ट्रेशन है एचयू का, रणवीर गंगवा जी, गलती तो ये हमने आपको इस रास्ते लगा दिया। क्या करें, मेरे पिताजी ने उठा के बनवाया था। अब क्या करें जी, समय की बात होती है, गलतियां हमारे से कई हुई हैं, अब उनका भुगतान हम ही करेंगे और कौन। आप सब लोगों ने कुछ दिन पहले हरियाणा प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री का एक कार्टून देखा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया, जिसमें मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर बैठे हुए थे और कुर्सी के नीचे गुंडे बदमाशों को बिठा रखा था और मुख्यमंत्री जी की पीठ के पीछे पुलिस खड़ी थी और लिखा था, ये हरियाणा है, नायब सिंह का हरियाणा है। और कार्टून के अंदर एक टैगलाइन दी थी कि या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। मुझे अचंभा होता है, मैं एनालाइज कर रहा था, अभी सतीश जी से बात कर रहा था, मैंने कहा मुझे डाटा प्रोवाइड करवाएं। आपको अचंभा होगा कि हरियाणा में पिछले एक महीने में, वैसे तो 2 महीने का डाटा कंपाइल कर रहे थे, मगर मैं 1 महीने की बात कर लेता हूं, प्रत्येक दिन 3 से 4 मर्डर हो रहे हैं, जो कि हरियाणा के एवरेज से 4 गुना ज्यादा है। 14 लूटपाट, डकैती, मोलेस्ट्रेशन जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो कि एवरेज से 4-5 गुना ज्यादा है। हरियाणा के अंदर रेप की घटनाएं 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मैं ये बेस्ड ऑन जो डाटा आप मीडिया के लोग शेयर करते हैं उसी के आधार पर बता रहा हूं, सरकार के आधार पर नहीं, सरकार तो छुपाती है डाटा। जिस दिन नायब सिंह सैनी का वो बीजेपी ने ट्रोल किया, तो प्रदेश की जनता में एक नई उम्मीद जगी कि आज के बाद शायद पुलिस सख्त हो जाएगी। एक एनकाउंटर भी दिखाया गया, जहां गुड़गांव का और दिल्ली का बॉर्डर है, उस पर बताया गया कि एक बदमाश को मार दिया। मुझे लगा कि सरकार बहुत ज्यादा सख्त है, डीजीपी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, प्रदेश बच जाएगा। आपको अचंभा होगा, हरियाणा के बदमाशों ने यह बता दिया मुख्यमंत्री जी को कि ना तो हम हरियाणा छोड़ेंगे, खुलेआम बंदूकें लहराएंगे, जिसको मारने का मन करेगा उसको मारेंगे। क्योंकि जिस दिन सुबह अखबार में और सोशल मीडिया पर यह ट्रोल होता है, शाम को ही आपको अचंभा होगा, 2 सगी बहनों पर गोलियां चलती है जींद के अंदर। शाम को शराब के एक ठेकेदार को गोलियों से मारकर जान से मार दिया जाता है। जींद के अंदर, हिसार के अंदर, सोनीपत के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, मैं किस किस जिले का नाम लूं और किसका नहीं। कल का मैं पन्ना पलट रहा था अखबार का, तो 42 साल के एक व्यक्ति की हत्या हो गई जींद के अंदर। तो मुझे लगा कि सरकार अब तो एक्शन लेगी, तभी अखबार का पन्ना पलटते हुए ही फोन की घंटी बजने लगी कि जी ये पुरानी खबर हो चुकी है, बहादुरगढ़ के अंदर शराब के ठेके के सामने गोलियों से भून दिया गया। अब मैं उसको पुरानी खबर मानूं, और आज की ही घटना है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, जींद और सोनीपत के बीच में बस चल रही है, जिस बस के सामने एक व्यक्ति जो है वो सरेआम जो है बंदूक लहरा रहा है। बंदूक लहरा करके ये दिखाने का प्रयास हो रहा है कि कितनी खुली छूट गुंडे बदमाशों को हरियाणा प्रदेश के अंदर है। ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं इतना लंबा नहीं चलाऊंगा इसे। और बंदूक निकाल करके, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसके पीछे पुलिस का बिल्ला लगा हुआ है, यानी उसका एक लोगो लगा हुआ है। बदमाश इतनी खुली तौर पर जी रहे हैं कि वो पुलिस का लोगो लगाने से भी शर्म नहीं कर रहे, क्योंकि प्रशासन सोया हुआ है। नायब सिंह सैनी जी, अब जाग जाओ,
प्रदेश की जनता अब और ज्यादा सहन नहीं कर सकती। हमारी बहन बेटियां असुरक्षित हैं, पत्रकार असुरक्षित हैं। झज्जर के अंदर सरेआम एक पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्राइम ऐसे जो हम कोई बाहुबली मूवीज में देखा करते थे, यूपी और बिहार में गुंडई जिस तरह की दिखाई जाती थी, जो हम कल्पना नहीं करते थे। हम सोचते थे क्या ऐसा भी संभव है? आज वो गुंडई, वो हालात, प्रदेश का डीजीपी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे, प्रदेश की सरकार इस बात का जवाब नहीं दे पा रही, और सिर्फ मुस्कुरा करके बातों को टालने से काम नहीं चलेगा। नायब सिंह जी, जवाब देना होगा, प्रदेश में सख्ताई करनी होगी, प्रदेश की जनता को सुरक्षित महसूस कराना होगा, जो आज आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है और आप उसको बार बार बात को टालने का प्रयास करते हैं। हम विपक्ष होने के नाते बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को ले रहे हैं। जो यूपी का हाल था, आज यूपी सुधर गया।